अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान साहब इस्माइली साहब क़िबला माशाअल्लाह बहुत ही दिलकश आवाज़ के साथ हम और आपको ऐसा महसूस करा रहे थे कि हम गोया के मदीना शरीफ में तशरीफ़ फरमा है, क्योंकि जहाँ इश्क़े मुस्तफ़ा ज़िक्र किया जाता है, नबी का नाम लिया जाता है, नबी की नात पढ़ी जाती है, तो इंशाअल्लाह वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी तैयार कर जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। आज हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस छोटी सी जगह को परवरदिगार ने जन्नत की क्यारी में शुमार फरमा दिया है। और जो जन्नत की क्यारी में जब शुमार कर दिया है तो गोया के हम भी जन्नत में बैठे हैं। इससे पता लगा कि हम भी जन्नत में बैठे हैं, और जब जन्नत में बैठे हैं तो सब चीजें खत्म हो गई कि हमें जन्नत का टिकट मिल गया, जन्नत का रास्ता हमें मिल गया, जन्नत में हमें जगह मिल गई। तो जब जन्नत में मिल गई तो जहन्नम एक तरफ हो गई, तमाम बुराइयां एक तरफ हो गई, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबकर नाज़ शरीफ को सुना जाए। जब इस तरीके से हम और आप नाज़ शरीफ सुनेंगे, सुनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाते पाक पढ़ा करते थे, नबी की सीरत पर, नबी की सूरत पर। आप फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, जैसा कि अभी हज़रत मौलाना फैज़ान साहब ने बताया कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी आंखों ने अभी तक किसी को ऐसी सूरत में नहीं देखा। यहाँ तक कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अभी तक मैंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चारों दिशाओं को मैंने खंगाल लिया है, मगर आपकी सूरत के जैसा कोई इंसान नहीं देखा है मैंने। आपका जमाल किसी इंसान के अंदर नहीं है, आपका कमाल किसी इंसान के अंदर नहीं है, आपकी सूरत बेमिसाल है, आपका चेहरा बेमिसाल है। इसी के लिए उसूल बरकत के लिए कुछ अशार मैं भी पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मवाना वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि जमाल नूर का मंजर नबी नबी बोले,
कि जमाल नूर का मंजर नबी नबी बोले, जमाल नूर का मंजर नबी नबी बोले, कि जमाल नूर का मंजर नबी नबी बोले, जमाल नूर का मंजर नबी नबी बोले। दरे नबी का, अरे दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। ये नबी नबी वही बोलती है जो जिसको नबी से मोहब्बत हुआ करती है, नबी से इश्क हुआ करता है। जब नबी नबी बोले यानी आप भी बोलते रहे कि नबी नबी बोले, नबी नबी का आप जब जिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह ये जिक्र अगर रब ने कबूल फरमा लिया तो समझ लो हमारा यहाँ बैठना कबूल हो जाएगा, यहाँ पर सुनना कबूल हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आना कबूल हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बैठना भी कबूल हो जाएगा, सुनना सुनाना भी कबूल हो जाएगा। रब हमें जन्नत का टिकट दे के जन्नत में दाखिला फरमा देगा। कि नबी दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी शेर देखें कि नबी के हुस्न अदा का ये मौजज़ा देखो, कि नबी के हुस्न अदा का ये मौजज़ा देखो, कि नबी के हुस्न अदा का ये मौजज़ा देखो, नबी के हुस्न अदा का ये मौजज़ा देखो। उमर के हाथ में, अरे उमर के हाथ में खंजर नबी नबी बोले, 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 उमर के हाथ में खंजर नबी नबी बोले। और ये भी देखें इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के मानने वाले, चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके नाम पर तन मन धन सब कुर्बान करने वाले कौन लोग हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। कि सरे हुसैन की अज़मत को देख ले दुनिया, कि सरे हुसैन की अज़मत को देख ले दुनिया, कि सरे हुसैन की अज़मत को देख ले दुनिया, सरे हुसैन की अज़मत को देख ले दुनिया। जो चढ़ के नेज़ के, जो चढ़ के नेज़ के ऊपर नबी नबी बोले, जो चढ़ के नेज़ के, जो चढ़ के नेज़ के ऊपर नबी नबी बोले, जो चढ़ के नेज़ के ज़ेर, जो चढ़ के नेज़ के ऊपर नबी नबी बोले, जो चढ़ के नेज़ के ऊपर नबी नबी बोले। और करबला के मैदान में एक नन्हा सा मुजाहिद भी था, उसकी कुर्बानी भी अल्लाह ने कबूल फरमा ली थी। आपने नाम सुना होगा, इसका नाम हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा मुजाहिद है। मुलाज़ा फरमाए कि वो क्या कलेजा था जिस, वो क्या कलेजा था 6 माह का था मुजाहिद का, वो क्या कलेजा था जिस, वो क्या कलेजा था 6 माह का था मुजाहिद का, और वो क्या कलेजा था 6 माह का मुजाहिद का, वो क्या कलेजा था जिस, वो क्या कलेजा था 6 माह का मुजाहिद का। जो तीर खा के भी, और जो तीर खा के भी हंस कर नबी नबी बोले, जो तीर खा के भी हंस कर नबी नबी बोले, जो तीर खा के भी हंस कर नबी नबी बोले, जो तीर खा के भी हंस कर नबी
नबी बोले, जो तीर खा के भी हंस कर नबी नबी बोले। उमर के हाथ में खंजर, नबी नबी बोले। और करबला के मैदान की तरफ आपको ले चलता हूँ। मौलाना फरमाए कि गवाह करब बला गए सितम के साए में, कि गवाह करब बला गए सितम के साए में, गवाह करब बला गए सितम के साए में। रसूल वाले, अरे रसूल वाले बहादुर नबी नबी बोले, रसूल वाले बहादुर नबी नबी बोले, रसूल वाले बहादुर नबी नबी बोले। जो तीर खा के भी हंस कर नबी नबी बोले। और ये विषय देखें कि नबी की चादर इतरत का फैज क्या कहना, कि नबी की चादर इतरत का फैज क्या कहना, नबी की चादर इतरत का फैज क्या कहना। कि फातिमा, कि फातिमा तेरी चादर नबी नबी बोले, कि फातिमा तेरी चादर नबी नबी बोले, कि फातिमा तेरी चादर नबी नबी बोले। और ये देखिए शेर हज़रत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह तक पहुँचा रहा। मुलादा फरमाए कि अली को जिस पे सुलाया था मेरे आका ने। आपने वाक़या सुना होगा, हिजरत का रात था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौलाई कायनात से इरशाद फरमाया था, मौलाई कायनात अली ये अमानतें मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ और इस जगह तुम सो जाना, सुबह होते ही तुम उनकी अमानतों को वापस कर देना। हज़रत अली मौलाई कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बिस्तर पर सो जाते हैं, अमानतें लेकर सो जाते हैं। बाहर कुफ़ार और मुशरिकीन का घेराव है। कुफ़ार और मुशरिकीन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं, उनका घेराव कर रहे हैं। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खाक उठाई, उस पर कुरान की आयतें पढ़ी। उन कुरान की आयतें पढ़ने के बाद वो खाक उनको कुफ़ार मुशरिकीन की तरफ फेंक दी। ऐसे ही फेंका, वो उन कुफ़ार मुशरिकीन को कुछ दिखने नहीं लगा। वो नाकों से नाबीना हो चुके थे, यानी उसको उनको कुछ दिख नहीं रहा था। मगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी इस्ना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हमरा यानी निकल गए, उनको चकमा देकर निकल गए, उनको ऊपर कंकरियां फेंक कर चले गए और वो वहां से रवाना हो गए। हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ देर गुजर जाती है, हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उनको कुफ़ार मुशरिकीन ने ओके जाग देखें कि नबी सो रहे हैं। उनकी नबी की चारपाई के पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि या तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, मगर या तो मौलाए कायनात अली शेर खुदा सो रहे हैं। हज़रत मौलाए कायनात को देखा और पलट आते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पीछा दाबने लगते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां जग जाते हैं और बेदार हो जाते हैं। और किसी ने पूछा, अली आज कैसी नींद आई? हज़रत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, आज से पहले मैं कभी इस दिल भर के सोया नहीं, कभी मैं अपने दिल से यानी दिल भर के मैं सोया नहीं, कभी मैं अपनी नींद से अच्छी तरीके से मुझे कभी नींद नहीं आई, मगर आज मैं ऐसा सोया आज से पहले मुझे कभी नींद ना आई और आज इतनी बढ़िया नींद आई कि मुझे उठने की गवारा न हो रहा था। मगर सरकार
हज़रत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मौत कैसे आती, मैं दुनिया से रुखसत कैसे हो जाता, क्योंकि सुबह तक के मैं जब पहले सोता था मौत को याद करके सोता था कि काश के अगर मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, सोने के बाद सुबह मुझे मिले या ना मिले, फजर की नमाज मुझे मिले ना मिले, सुबह के मेरी आँख खुले ना खुले, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जमानत दी, मुझे जमानत देकर गए, अली मैं ये अमानतें तुम्हारे सुपुर्द करके जाता हूँ, ये अमानतें मक्का वालों के हवाले कर देना, फला शख्स की ये अमानत है, फला शख्स की ये अमानत है, उस शख्स की ये अमानत है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह तक की जमानत ले ली थी, इसी वजह से मैं चैन सुकून की नींद ले रहा हूं। आज से पहले नहीं आई, बहुत अच्छा, जैसी मुझे नींद आई आज से पहले मुझे नहीं आई थी, जितनी मर्द जितनी बेहतरीन चैन सुकून की आज नींद आई थी, क्योंकि वजह ये थी मेरे आका ने सुबह तक की जमानत दे दी थी। अली सुबह को फला की अमानत दे देना, फला की अमानत फला के सुपुर्द कर देना। तो मेरे भाइयों अजीजाने गिरामी वकार, हज़रत मौलाए कायनात कोई छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं है। हज़रत मौलाए कायनात अगर जंगे अगर जाने खैबर के तरफ इशारा करते हैं, खैबर को खाड़ फेंकते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाए कायनात हसनैन के वालिद हसनैन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद अली, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अरे मुझसे मिलने के लिए शहर में दाखिल होने के लिए तुम्हें गेट पर 2 मरतबा जाना होगा। किसी को अली से मुलाकात अगर करनी, नबी से मुलाकात करनी है तो अली से 2 मरतबा मुलाकात करेगा, क्योंकि इल्म का शहर मैं हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली से गुजरेगा, नबी तक पहुँचेगा, फिर नबी से वापस होगा, फिर अली तक पहुँचेगा। ये मेरे हज़रत मौलाए कायनात की शान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया को मैं शेर अर्ज़ कर रहा था कि अली को जिस पे सुलाया था मेरे आका ने, अली को जिस पे सुलाया था मेरे आका ने, तमाम रात वो बिस्तर नबी नबी बोले, तमाम रात वो बिस्तर नबी नबी बोले, तमाम रात वो बिस्तर नबी नबी बोले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरानुल अज़ीम व फुरक़ानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, यार में पारे की आयत है, रब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अला खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। अला हर पे तंबीह ला दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं रोज़े का बयान किया है, कहीं रोज़े का जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, कहीं अल्लाह वालों का अल्लाह ने कहीं रोज़े का जिक्र किया है, कहीं नमाज का जिक्र किया है, कहीं हज का जिक्र किया है। यानी तमाम फराइज़ों का परवरदिगार आलम ने यके बाद दीगरे का जिक्र करता चला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र किया, अला नहीं लाया, अला इस्तेमाल नहीं किया, और रोज़े का जिक्र किया, अला इस्तेमाल नहीं किया, हज का जिक्र किया मगर अला का इस्तेमाल नहीं किया।
किया, यानी तमाम फराइज़ों का अल्लाह तबारक तआला ने जिक्र किया, मगर अला हर्फ तंबी इस्तेमाल नहीं किया। अला का माना आता है होशियार, अला हर्फ तंबी है, इसका माना आता है होशियार, इसका माना आता है खबरदार, इसका माना आता है सावधान, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, यहाँ पर खतरा है। अल्लाह इन्ना औलिया रब फरमाता है खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। इन्ना औलिया बेशक अल्लाह के वली, इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम, अल्लाह के बेशक जो अल्लाह के वली है ना उन पर कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून, ना कोई वो रंज है, यानी अल्लाह के नबी अल्लाह के वली ना कोई खौफ करते हैं, ना उन्हें कोई रंज है, वो किसी से नहीं डरा करते हैं, मगर वो डरते हैं अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी जात है, रब तबारक व तआला की जात से डरा करते हैं। बल्कि दुनिया के अंदर चाहे चार पैर वाला हो, चाहे दो पैर वाला हो, चाहे चरिंद परिंद हो, चाहे कोई सा जानवर हो, हाथी हो, शेर हो, चीता हो, कोई सा भी जानवर हो, अल्लाह का नबी किसी से नहीं डरा करता है। अल्लाह खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाही, बेशक जो अल्लाह के वली है ना उन पर कोई खौफ है ना कोई गम है। हज़रात मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद अल्लाह इसलिए इस्तेमाल किया है कि रब तबारक तआला को मालूम था इस दुनिया में कुछ ऐसे बंदे पैदा हो जाएंगे, कुछ ऐसा फिरका पैदा हो जाएगा जो अल्लाह के वली का जब जिक्र आएगा उनको मानेगा नहीं बल्कि इनकार करता चला जाएगा, उनका इनकार करता चला जाएगा, उनका मुनकर होता चला जाएगा। अरे रोजे का जिक्र आएगा तो वो मानता चला जाएगा, हज का जिक्र आएगा मानता चला जाएगा, काबतुल्लाह का हज का जिक्र आएगा वो मानता चला जाएगा, रोजे का जिक्र आएगा मानता चला जाएगा। यानी तमाम चीजों के फराइज़ों का जो बयान जब आएगा उसकी आंखों के सामने से गुजरेगा, कुरान में पढ़ेगा वो मानता चला जाएगा। हाँ नमाज पढ़ना फर्ज है, हाँ रोजा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, यानी हज बैतुल्लाह यानी काबतुल्लाह का तवाफ करना यानी हज करना फर्ज है, वो इनकार नहीं करेगा बल्कि मानता चला जाएगा। भाई बारी आएगी अल्लाह के वलियों की, जब बारी आएगी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की, जब बारी आएगी अल्लाह के रफीकों की, जब बारी आएगी अल्लाह के शफीकों की, जब बारी आएगी अल्लाह के दोस्तों की, तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये लोग जब मेरे दोस्त का जिक्र करेंगे, जिक्र पढ़ेंगे तो ये मानेंगे नहीं बल्कि इनकार करते चले जाएंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अला हर्फ तंबी लाकर ये बता दिया, ऐ मुनकिरो मेरे वली से उलझने की कोशिश न करना, अला खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, इनसे उलझने की कोशिश न करना, इनसे लड़ाई मोल लेने की कोशिश न करना। अगर तुम इनसे उलझोगे, अगर तुम इनसे लड़ाई मोल लोगे तो अल्लाह इरशाद फरमाता है अगर तुम इनसे लड़ोगे, तुम इनसे झगड़ोगे, इनसे पैसा मुआवजा करोगे तो तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा, तुम बेईमान हो जाओगे। मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक तआला ने इसीलिए अला हर्फ तंबी का इस्तेमाल, अला हर्फ तंबी का इस्तेमाल किया है कि ये वहाबी देवबंदी चकड़ाल भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो रोजा रखो, जब ये पढ़ेंगे तो मान लेंगे, अकीमुस्सलाह नमाज कायम करो मान लेंगे, वातुज़ ज़कात ज़कात दो मान लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने फराइज़ों का जिक्र किया वो मानते चले जाएंगे। जब जब अल्लाह के वलियों का जिक्र आएगा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो वो इसको इनकार करते चले जाएंगे। इसीलिए अला हर्फ तंबी लाकर बता दिया कि इनसे उलझने की कोशिश ना करना। आपने देखा होगा, आपने पावर हाउस में देखा होगा जहाँ लाइट सप्लाई होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पर एक लाल स्याही से लिखा होता है सावधान हो जाओ, इस पे उंगली टच ना करना, होशियार हो जाओ, इस पे हाथ लगाने की कोशिश ना करना, इसको टच ना करना, अगर इसे टच करोगे जान से हाथ दो
बैठोगे, इसको टच करोगे तुम्हारी जान निकल जाएगी, इसको टच करोगे तुम्हारी रूह शरीर से परवाज कर जाएगी, दुनिया से रुखसत हो जाओगे। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अरे दुनिया वालों ने पावर हाउस में सावधान लिख दिया, ये भी अल्लाह हर्ब तंबी है, सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ, इनसे यानी इस पर हाथ लगाने की कोशिश ना करना, इस पर उंगली टच करने की कोशिश ना करना। अगर तुम टच करोगे कसम खुदा की तुम्हारी जान चली जाएगी। ऐसे ही अल्लाह तबारक तआला ने अला हर्फ तंबी लाके बता दिया कि तुम मेरे वलियों से उलझने की कोशिश ना करना, तुम इनसे लड़ने की कोशिश ना करना। अगर तुम इनसे लड़ोगे तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। तुम इस्लामिया अल्लाह के वली किसी से नहीं डरा करते हैं। अल्लाह का वली बहुत ही पावरफुल हुआ करता है। अल्लाह ने बहुत अज़मतें बख्शी है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। एक वाक़या बयान करते रुखसत हो जाता हूँ। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा एक जगह से गुजर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, एक ईसाई है और एक मुसलमान है, दोनों आपस में बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं। ईसाई कहने लगता है, अरे मुसलमान जरा ये तो बता तुम्हारे नबी क्या मुर्दे को जिंदा करते हैं? मुसलमान ऐसी बेचारा जानकार नहीं था, ज्यादा जानकारी नहीं थी, मगर ईसाई कहने लगा हमारे ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। किसी कोहड़ी पर हाथ रखते थे तो कोहड़ी को कोड़ खत्म हो जाता था। अंधे पर उनकी आंखों पर उसकी वो अंधा है, उसकी आंखों पर अपना हाथ रखते थे, उसकी बीनाई आ जाती थी। हज़रात मोहतरम मुसलमान बेचारा जानने वाला नहीं था, उसे मालूमात नहीं थी, ऐसे टुकुर टुकुर देखने लगा, सुन रहा है। मगर क्या देखते हैं, शहंशाह बगदाद कुतुबुल अक़ताब, शहंशाह बगदाद सैयदुल अबरार सैयदना सरकार और से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दूर से उसी रास्ता से गुजर रहे हैं। और से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे ही करीब आए, आका इरशाद फरमाते हैं, अरे जरा ये तो बताओ क्या बातें चल रही है, मामला क्या है, ऐसे मुबाहिसा चल रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतना पूछा, वो ईसाई कहने लगा कि मेरे नबी अगर मुर्दे को छू ले, मुर्दे से कह दे मुर्दा जिंदा हो जाता है, नाबीना को अगर हाथ लगा दे बीनाई वापस चली जाती है, घोड़ी को हाथ लगा दे उसका कोड़ खत्म हो जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ईसाई कहने लगा क्या तुम्हारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया है? क्या तुम्हारे नबी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जलाल, आप जलाल में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईसाई सुनो, मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं नबी के गुलामों का सैकड़ों गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ। चल मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ईसाई कब्रिस्तान की तरफ ले गया, कब्रिस्तान में पहुंचा और मेरे गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि मुझे सबसे पुरानी कब्र बता, उसका मैं मुर्दा जिंदा करूंगा। हज़रत गौसे पाक ने इतना कहा, वो ईसाई भी चालाक था, 100 साल पुरानी एक कब्र थी, उस कब्र पर ले जाकर बैठा दिया, खड़ा कर दिया और कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, इस कब्र का मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आपने मुलाहिजा किया, आपने कब्र को इधर से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं से देखा, बाएं से देखा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी कब्र में नजर डाली और उस ईसाई से इरशाद फरमाया, ऐ ईसाई जरा ये तो बता कि मैं इस मुर्दे को वही काम करते हुए उठाऊं तो ये काम
करता था। ईसाई कहने लगा इससे बेहतर क्या है, जो ये काम करता था वही काम करते उठे। अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। जब मेरे गौस ने इतना इरशाद फरमाया, ओ वही मुर्दा जो उसके अंदर था, जिसे 100 साल हो चुके थे, 100 साल पुराना मुर्दा था, 100 साल पुरानी कब्र थी। जब सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया तो वो कब्र के अंदर से बांसुरी बजाता हुआ उठता चला रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इतना उस ईसाई ने देखा, कसम खुदा की, ईसाई कदमों पे गिर गया और कहा, जब बगदाद वाले का ये आलम है तो मदीने वाले का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, अज़मते इस्लाम, नारे हैदरी। जब बगदाद वाले का ये आलम है तो मदीने वाले का आलम क्या होगा। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पे गिर जाता है और इस्लाम में दाखिला ले लेता है। और जब इस्लाम में सरकार गौसे आज़म के हाथों पर जो दाखिला इस्लाम हो जाता है, जो मुसलमान हो जाता है, तो गौसे आज़म कभी उसको कभी किसी को कुतुब बना देते हैं, किसी को वली बना देते हैं, किसी को अब्दाल बना देते हैं, चोर को अब्दाल बना दिया, अरे बड़े बड़े शहंशाह बना दिया। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ से सब कुछ मिला करता है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में है, अगर वो परेशान हाल है, वो अगर मुझे पुकारे कि या गौस अल मदद, अगर मैं मगरिब में हूँ तो गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने मुरीद की पूरब से यानी पश्चिम में जाकर, यानी शिमाल से जुनूब में जाकर, यानी इस तरीके से मैं उसकी मदद कर देता हूँ। और पलकों में, मिनटों का काम सेकंडों में गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं यानी शिमाल से जुनूब पहुंच जाता हूँ। इसी तरीके से मैं अपने मुरीद की मदद फरमा देता हूँ। मगर आज हम अगर सच्चे दिल से अपने गौस को पुकारे, आज तो हमारा हाल ये है, हमारा वुजू भी नहीं है, गौसे आज़म का नाम ले लेते हैं। एक दौर ऐसा था गौसे आज़म का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बगैर वुजू से नहीं लिया जा सकता था। बगैर जो बगैर वुजू के नाम लेते था तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उसका मामला ही कुछ खराब हो जाया करता था। अल्लाहु अकबर। और आज भी अगर बगैर वुजू से सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेता है तो उसके सर का एक बाल टूट के गिर जाता है। अल्लाहु अकबर। आज भी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बगैर वुजू से जो लेता है तो उसके सर का एक बाल टूट के गिर जाता है। और जो वुजू के साथ लेता है और जो वुजू के साथ मेरे गौस को पुकारता है सच्चे दिल से, तो इंशाअल्लाह उसकी रहनुमाई फरमाते हैं, उसकी मदद भी करते हैं, उसकी रहनुमाई फरमाकर उसे आगे का रास्ता भी दिखा देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के वलियों से मोहब्बतें किया करो। अल्लाह के वलियों से जब मोहब्बतें करेंगे वो तुम्हें आगे तक ले जाएंगे, वो तुम्हें अली तक ले जाएंगे, इमाम हुसैन तक ले जाएंगे, इमाम हुसैन तुम्हें हज़रत अली तक ले जाएंगे, अली तुम्हें नबी तक ले जाएंगे और नबी तुम्हें अल्लाह से मिला देंगे। अल्लाह से मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार हो जाएंगे, जन्नत हमारी हो जाएगी, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की। जानिए अल्लाह तबारक तआला जब हमें जन्नत का टिकट अता फरमा देगा तो इंशाअल्लाह सारी बलाएं खत्म हो जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के वलियों से मोहब्बतें किया करो। अल्लाह के वलियों ने नमाजों को पढ़ा है, आप नमाजों को ना छोड़ें। अल्लाह के वलियों ने यानी यतीमों को नहीं सताया है, उनकी मदद की है, उनकी मदद किया करो। अल्लाह के वलियों ने गरीबों को नहीं सताया है, गरीबों की मदद किया करो, मुफलिसों की मदद करा करो, बेवाओं की मदद किया करो। जब इस तरीके से हम मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक तआला ने अगर इसी एक छोटी सी नेकी को अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह यहाँ पर हमारा बैठना भी कबूल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बोलना भी कबूल हो जाएगा, आपका सुनना भी कबूल हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला इसको अगर कबूल फरमा लेगा तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में अमलन गलतन जो भी साहब